नमस्कार, आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। साथियों, महानिदेशक स्कूल शिक्षा ने प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान तथा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों के नाम से आदेश जारी किया है। आइए देखते हैं कि क्या है इस आदेश के अंतर्गत कौन सा कार्य क्रियान्वित करना है। विद्यालयों में सरल ऐप के माध्यम से निपुण असेसमेंट टेस्ट करने के लिए महानिदेशक महोदय का आदेश जारी हुआ है, जिसमें कि निपुण भारत मिशन के अंतर्गत नेट अर्थात कि असेसमेंट टेस्ट जो हम लोग करते हैं, जो कि OMR शीट पर होता है, उसके लिए आदेश जारी हुआ है। यह आदेश जो है आपके समक्ष प्रस्तुत है। आइए देखते हैं क्या क्या मुख्य बिंदुएं हैं इसके अंतर्गत। इस परीक्षा में कक्षा 1 से 8 तक के परिषदीय विद्यालयों में अध्ययनरत सभी बच्चों का सरल ऐप के माध्यम से लर्निंग आउटकम पर आधारित त्रैमासिक आकलन किया जाना है। यह परीक्षा पूर्व में भी हो चुकी है और इस परीक्षा के अंतर्गत हमें किस प्रकार से कार्य करना है, इसमें गणित और भाषा में अपेक्षित अधिगम स्तर का आकलन करना है। इसके लिए जो टाइम टेबल है वो जारी हो गया है और इसमें कक्षा 1 से 8 तक के सभी बच्चों का टेस्ट होना है। सरल ऐप के माध्यम से हम टेस्ट करेंगे और जो OMR शीट पे बच्चे जो टिक किए रहेंगे उसको सरल ऐप पे अपलोड करना होगा। नेट परीक्षा की समय सारणी आइए देखते हैं कि कब कब किस जनपद में किस मंडल में इसको आयोजित किया जाना है। इस बार 6 से 8 तक के बच्चों के लिए जो टेस्ट है उसमें कुछ बदलाव किया गया है। इसमें गणित और विज्ञान विषयों का आकलन कराया जाएगा। आइए देखते हैं 11 सितंबर 2023 और 12 सितंबर 2023 को लखनऊ मंडल, अयोध्या मंडल, प्रयागराज, सहारनपुर और कानपुर मंडलों में इस परीक्षा का आयोजन 11 सितंबर और 12 सितंबर को किया जाना है। कक्षा 1 से 3 तक की परीक्षा की 11 सितंबर को है और कक्षा 4 से लेकर 8 तक की परीक्षा 12 सितंबर को कराया जाना है। 13 सितंबर और 14 सितंबर की तिथि है, जिसमें कि गोरखपुर मंडल, वाराणसी मंडल, चित्रकूट, मेरठ और अलीगढ़ मंडल में कक्षा 1 से 3 और कक्षा 4 से 8 तक के बच्चों का नेट परीक्षा किया जाना है। इसके बाद से जो मंडल हैं जो बच जाते हैं उनकी परीक्षा 15 सितंबर और 16 सितंबर को देवी पाटन मंडल, मुरादाबाद मंडल, आजमगढ़ मंडल, आगरा और बस्ती में आयोजित किया जाना है। तो साथियों, इन तिथियों में इन परीक्षाओं का आयोजन किया जाएगा। इस परीक्षा को किस प्रकार से आयोजित करना है, इसके लिए महानिदेशक महोदय का आदेश जारी हुआ है। आइए देखते हैं मुख्य बिंदुएं। OMR शीट के सहयोग से इस परीक्षा को आयोजित किया जाएगा, जिसमें राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा इस शीट को हमें भेजा जाएगा और उसे बेसिक शिक्षा विभाग के माध्यम से BEO और BEO के माध्यम से विद्यालय में इसकी आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। इस OMR शीट पर बच्चे गोले को रंग करके अपना उत्तर देंगे और उसको फिर हमें सरल ऐप के माध्यम से उसका असेसमेंट करना होगा। कक्षा 1 से 3 तक के बच्चों में सभी बच्चों के लिए प्रश्न पत्र उपलब्ध नहीं होगा। 5 बच्चों पर एक प्रश्न पत्र उपलब्ध कराया जाएगा और इस एक प्रश्न पत्र को जो उपलब्ध कराया जाएगा उसको शिक्षक पढ़ेंगे और बच्चों से अपेक्षित उत्तर पूछेंगे। जो बच्चे उत्तर देंगे उस उत्तर को शिक्षक ही OMR शीट पर गोला लगाएगा। 1 से 3 तक के बच्चों की जो OMR शीट है उस पर 9 अंक का जो स्टूडेंट्स ID है उसको शिक्षक ही अपने हाथों से भरेंगे, क्योंकि इन बच्चों द्वारा भरे जाने पर इसमें त्रुटि होने की संभावना है। शिक्षक द्वारा जब प्रश्न पत्र पर उल्लिखित एक एक करके क्रमवार साक्षात्कार करते हुए परियोजना कार्यालय से प्रेषित निर्देशानुसार OMR शीट को भरा जाएगा। यह OMR शीट भर करके शिक्षक तैयार करेंगे और उसको फिर सरल ऐप पर आकलन करेंगे। यदि बच्चा प्रश्न पत्र में दिए गए निर्देश के अनुसार सही उत्तर दे देता है तभी आप उसको काले पेन से भरेंगे, अन्यथा की स्थिति में आप उसको खाली छोड़ देंगे। OMR शीट पर केवल ब्लैक बॉल पेन से ही आपको मार्किंग करनी है। आकलन के उपरांत OMR शीट को सरल ऐप के माध्यम से शिक्षक द्वारा स्कैन किया जाएगा और परीक्षा का जो समय है वह 1.5 घंटे का समय है। परीक्षा के उपरांत शिक्षकों को 1 घंटे के अंदर स्कैनिंग की प्रक्रिया को पूरी करनी होगी और बच्चों की संख्या या आवश्यकता अनुसार आप इस समयावधि को बढ़ा या घटा भी सकते हैं, ऐसा निर्देशित है। तो साथियों, इस प्रकार से हमें OMR शीट का आकलन करना है जो कि कक्षा 1 से 3 तक के बच्चों का है। इसके बाद से आ जाते हैं कक्षा 4 से 8 तक के बच्चों का आकलन हमें किस प्रकार से करना है।
इसमें कक्षा 4 से 8 तक के बच्चों को सभी बच्चों के लिए प्रश्न पत्र और OMR शीट दिए जाएंगे, जिसको वितरित करने के बाद हम जो है बच्चों को समझा देंगे कि इसमें किस प्रकार से आपको OMR शीट को भरना है, जिससे कि गलतियां होने की संभावना कम से कम रहे। सभी बच्चे अपना 9 अंक का स्टूडेंट ID जो कि आप प्रेरणा पोर्टल से निकालेंगे, उसको आप बच्चों को प्रोवाइड करेंगे और वो जो है बच्चे इसमें भरेंगे। उसमें जो भी आवश्यकता अनुसार संशोधन है आप वह देख करके कर लेंगे। इसके बाद बच्चों द्वारा OMR शीट पर ABCD के ऑप्शंस को स्वयं ही भरा जाएगा। OMR शीट द्वारा एक छात्र का डाटा शिक्षक द्वारा आकलन पूर्ण होने के उपरांत स्कैन किया जाएगा और फिर उसको जो है सरल ऐप के माध्यम से उसका आकलन होगा। निर्देश में यह भी है कि ब्लैक पेन से ही आपको इस गोले को रंगना है और इसमें जो परीक्षा का समय है वह अधिकतम 1.5 घंटे का समय है 4 से 8 तक के लिए भी, जिसमें 10 मिनट में प्रश्न पत्र एवं OMR शीट पर जो भी आपकी जो जानकारियां हैं उसको भरना है। उसके बाद से अगले 60 मिनट में बच्चे प्रश्नों को हल करेंगे और 20 मिनट में बच्चे लोग 20 मिनट में OMR शीट पर गोले बनाने का कार्य किया जाएगा। आकलन के उपरांत OMR शीट को सरल ऐप के माध्यम से शिक्षक द्वारा स्कैन किया जाएगा और परीक्षा के उपरांत 2 घंटे के अंदर स्कैनिंग की प्रक्रिया को पूर्ण करनी है और उसके बाद जो है इसको सबमिट करना है। छात्रों की संख्या के हिसाब से आप समयावधि को बदल भी सकते हैं। परीक्षा संपन्न होने के उपरांत प्रश्न पत्र बच्चों को दे दिया जाएगा और OMR शीट को विद्यालय में सुरक्षित कर लिया जाएगा। तो इस प्रकार से कक्षा 4 से लेकर के 8 तक के बच्चों की जो नेट की परीक्षा है उसको संपन्न कराया जाएगा। अध्यापक और शिक्षकों की क्या भूमिका होगी? प्रधानाध्यापक या फिर शिक्षक परीक्षा के समय अभिभावक एवं विद्यालय प्रबंध समिति के सदस्यों के साथ बैठ करके परीक्षा से पूर्व 100% बच्चों की उपस्थिति के लिए उनके साथ मीटिंग करेंगे, जिससे कि परीक्षा के दिन 100% बच्चे विद्यालय में उपस्थित रहें। सरल ऐप के प्रयोग के संबंध में शिक्षकों के उपयोगार्थ राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा विकसित वीडियो एवं मैनुअल सभी शिक्षकों को दिखाना व समझाना प्रधानाध्यापक का कार्य है। प्रधानाध्यापक शिक्षकों तथा कक्षा 1 से 8 तक के सभी बच्चों को OMR शीट की स्कैनिंग करने के लिए प्रोसेस भी समझाएंगे। विद्यालय में नेटवर्क की स्पीड अगर कम है तो आप जो है निकटतम विद्यालय या फिर निकटतम स्थान पर जाकर के जहां नेटवर्क सही हो आप इस कार्य को कर सकते हैं। प्रधानाध्यापक शिक्षकों द्वारा प्रत्येक छात्र का 9 अंक का जो ID है उसे प्रेरणा पोर्टल से निकाल करके बच्चों को प्रोवाइड कराना है। परीक्षा के दिन परीक्षा से 15 मिनट पूर्व पर्यवेक्षक एवं विद्यालय के प्रधानाध्यापक व शिक्षकों की उपस्थिति में प्रश्न पत्रों के बंद पैकेट्स को खोले जाएंगे। खोलने के उपरांत लिफाफे के ऊपर लिफाफा मेरे समक्ष खोला गया ऐसा पर्यवेक्षक के द्वारा लिखा जाएगा और उसमें प्रधानाध्यापक सहायक अध्यापक द्वारा हस्ताक्षर भी किया जाएगा। परीक्षा के दौरान बच्चों को दूर दूर बैठाया जाएगा, जिससे कि परीक्षा नकल विहीन संपन्न कराई जा सके। परीक्षा समाप्ति के उपरांत पर्यवेक्षक के सामने ही प्रधानाध्यापक शिक्षकों द्वारा कक्षा 1 से 8 तक के सभी बच्चों की OMR शीट्स की स्कैनिंग पूरी कराई जाएंगी। कक्षा 1 से 8 तक के सभी बच्चों की OMR शीट्स की स्कैनिंग पूर्ण होने के उपरांत ही पर्यवेक्षक परिसर से बाहर जा सकेंगे तथा सकुशल परीक्षा आयोजन के संबंध में खंड शिक्षा अधिकारी को अपनी आज्ञा भी प्रेषित करेंगे। तो इस प्रकार से पर्यवेक्षकों की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है नकल विहीन परीक्षा को संपन्न कराने के लिए। निपुण असेसमेंट टेस्ट को सुनियोजित तरीके से संपन्न कराने के लिए BO तथा समन्वयकों की भी भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। बेसिक शिक्षा अधिकारी जो है इसके लिए पर्यवेक्षकों की ड्यूटी और इत्यादि कंट्रोल रूम पे सारी व्यवस्थाएं देखना है। इस तरह की सारी व्यवस्थाएं ऊपर के अधिकारियों के द्वारा संपन्न कराई जाएंगी और इस प्रकार से समस्त विद्यालयों में नेट की परीक्षा को आयोजित किया जाएगा।